बीजेपी करेगी पीएस संगमा का समर्थन, यानी राष्ट्रपति पद के लिए संगमा की लड़ाई में साथ देगी बीजेपी। वॉकओवर नहीं देना चाहती है प्रणब मुखर्जी को, इसीलिए बीजेपी ने डिसाइड किया है कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे बेहतर विकल्प होगा कि संगमा का समर्थन किया जाए। संगमा से बीजेपी ने सवाल किया था कि आप कहीं शरद पवार के दबाव में या फिर आपकी बेटी है मंत्री इस दबाव के चलते रेस से बाहर ना हो जाए। तो संगमा ने जब बीजेपी नेताओं से बातचीत की थी तब उनको एश्योर किया था कि वो एनसीपी से इस्तीफा दे देंगे, एनसीपी से अलग हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर नीतीश के विरोध पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने सवाल उठाए हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद इस्तीफा देने वाले रामविलास पासवान ने पूछा है कि नीतीश ने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। भारत सरकार के ये भी मंत्री थे और हम भी एनडीए में थे उस समय में, जब समय गुजरात कांड हुआ था। और जब गुजरात का कांड हुआ था और जिसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर कहा था कि मैं यहाँ लाश गिनने नहीं आया हूँ, मेरा मस्तक शर्म से झुक रहा है, मैं किस मुंह से विदेश जाऊँगा, राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। और हमने जब नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो हमने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? शरद यादव आज एक सवाल पर भड़क उठे और सवाल पूछने वाले पत्रकारों को खरी खोटी सुनाने लगे। आप ऐसा मत करिए, वो क्या कर रहे हो? वही बात है ना, बड़ा होशियार समझ रहे हो अपने को, क्या बात करते हो? राष्ट्रपति भी सेकुलर होना चाहिए शरद जी, ये भी कोई बात है क्या? ये यहाँ इन बातों की बहस के लिए बुलाया आपने मेरे को? होशियारी के लिए और थोड़ा समय लगेगा, तो आप जो है वो दांव पे मत मारिए। एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव के बदसलूकी पर बीईए ने आपत्ति जताई है। शरद यादव अब लगता है कि पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में होने की वजह से, चूंकि अब मेन लाइन पॉलिटिक्स में है नहीं, तो वो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन उन पे अक्सर नजर आता है। मिस्र की सत्ता से बेदखल राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की ब्रेन स्ट्रोक के बाद हालत नाजुक बनी हुई है। मिस्र की न्यूज एजेंसी मेना ने 84 साल के मुबारक को क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया है। होस्नी मुबारक को इलाज के लिए काहिरा की यूरा जेल से निकालकर पास के सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले हार्ट अटैक के बाद मुबारक के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद मुबारक को वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि मुबारक की सेहत में तेजी से गिरावट हो रही है। पिछले साल अगस्त में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद से मुबारक को काहिरा के नजदीक सेना के इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर में रखा गया था। मुबारक और उनके पूर्व सुरक्षा प्रमुख हबीब अल अदली को लगभग 900 प्रदर्शनकारियों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।